एक छोटे से गांव रामपुर में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में 4 लोग थे। पिता रामलाल, माँ सीता और उनकी 2 बेटियां, गौरी बड़ी बहन और राधा छोटी बहन। उनका एक छोटा बेटा भी था, मोहन, जो अभी सिर्फ 10 साल का था। घर कच्चा था, छत टपकती थी और खाने के लिए भी कभी कभी संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन फिर भी उस घर में प्यार था, अपनापन था और उम्मीद थी। रामलाल मेहनती इंसान थे। रोज सुबह शहर जाकर मजदूरी करते और शाम को थके हुए घर लौटते। बच्चों के लिए गुड़ और चना जरूर लाते। एक दिन शाम को उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे बच्चों, गरीबी से डरना मत। मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं मरता। राधा हंसते हुए बोली, बाबा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, तब आपको काम नहीं करना पड़ेगा। रामलाल ने उसके सिर पर हाथ रखा, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। रामलाल काम से लौट रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें तेज बुखार और चक्कर आने लगे। गांव वालों ने उन्हें घर पहुंचाया, लेकिन इलाज के पैसे नहीं थे। कुछ ही दिनों में रामलाल इस दुनिया को छोड़कर चले गए। घर में सन्नाटा छा गया। सीता रोते रोते बेहोश हो जाती। मोहन समझ नहीं पा रहा था कि पिता अब कभी वापस नहीं आएंगे। राधा चुपचाप कोने में बैठकर रोती रहती। लेकिन गौरी, वो रोई जरूर, पर उसके मन में डर से ज्यादा एक सवाल था, अब घर कैसे चलेगा? समय बीतने लगा। माँ बूढ़ी और बीमार हो चुकी थी। मोहन छोटा था। अब घर चलाने की जिम्मेदारी दोनों बहनों पर आ गई। एक दिन गौरी ने कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, हमें काम करना होगा। राधा बोली, दीदी, हम क्या काम करेंगे? गौरी कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, हम सड़क किनारे समोसे की दुकान लगाएंगे। राधा की आंखें चमक उठी। सच दीदी? मैं समोसे बनाना सीख लूंगी। अगले दिन दोनों बहनों ने घर के पुराने बर्तन बेचे और थोड़े पैसे जुटाए। एक टूटी मेज, एक चूल्हा और लोहे की कढ़ाई लेकर उन्होंने सड़क के मोड़ पर छोटा सा ठेला लगाया। पहले दिन कोई ग्राहक नहीं आया। दूसरे दिन सिर्फ एक आदमी ने समोसा खरीदा। तीसरे दिन तेल खत्म हो गया और घाटा हो गया। राधा उदास होकर बोली, दीदी, शायद हमसे नहीं होगा। गौरी ने गुस्से में कहा, कमजोर मत बन, मेहनत कर। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। सुबह 4 बजे उठकर आटा गूंदना, राधा आलू उबालना, राधा बर्तन साफ करना, राधा दुकान लगाना। राधा, गौरी सिर्फ पैसे संभालती और ग्राहकों से बात करती। पूरा दिन राधा काम करती रहती। रात को जब कमाई गिनी जाती, गौरी पैसे अपनी पोटली में रख लेती। राधा पूछती, दीदी, पैसे कहाँ रख रही हो? गौरी जवाब देती, घर चलाने के लिए है, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। राधा मुस्कुरा देती, क्योंकि उसे अपनी दीदी पर भरोसा था। कुछ दिनों बाद दुकान चलने लगी, ग्राहक बढ़ने लगे। लोग कहते, असल में स्वाद राधा की मेहनत का था। लेकिन गौरी बदलने लगी। वो अपने लिए अच्छे कपड़े खरीदने लगी, बाजार से मिठाई और फल लाती, सिर्फ अपने लिए। राधा को देती सिर्फ 2 वक्त का साधारण खाना। एक रात राधा ने देखा, गौरी छुपकर मलाई और जलेबी खा रही थी। राधा ने धीरे से पूछा, दीदी, क्या मैं भी थोड़ा खा सकती हूँ? गौरी ने डांटते हुए कहा, इतना काम भी ठीक से नहीं होता तुझसे। ये सब कमाने वाली मैं हूँ। राधा चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में शिकायत नहीं। माँ सब समझ रही थी। उन्होंने एक दिन गौरी से कहा, बेटी, मेहनत दोनों की है, बराबरी जरूरी है। गौरी ने झुंझलाकर जवाब दिया, अगर मैं दुकान न संभालूं तो कुछ भी नहीं चलेगा। माँ चुप हो गई।
उन्हें डर था कहीं परिवार टूट न जाए। राधा कभी शिकायत नहीं करती थी। वो सोचती, दीदी बड़ी हैं, जो कर रही हैं सही होगा। वो मोहन की पढ़ाई भी करवाती, माँ की सेवा भी करती और दुकान भी संभालती। गांव वाले अक्सर कहते, छोटी लड़की में भगवान बसते हैं। लेकिन दुनिया हमेशा अच्छाई की परीक्षा लेती है और जल्द ही एक ऐसी घटना होने वाली थी जो सब कुछ बदल देगी। रामपुर गांव की वो छोटी सी समोसे की दुकान अब धीरे धीरे मशहूर होने लगी थी। सुबह होते ही दुकान के सामने लोगों की लाइन लग जाती। भाई 2 गरम समोसे देना, मेरे लिए 4 पैक कर दो। हर तरफ बस एक ही चर्चा थी, गौरी की दुकान के समोसे सबसे स्वादिष्ट हैं। लेकिन सच कोई नहीं जानता था। समोसे का स्वाद गौरी का नहीं, राधा की मेहनत का था। अब रोज की कमाई पहले से 5 गुना हो चुकी थी। शाम को जब दुकान बंद होती, गौरी पैसे गिनती और मुस्कुराती। आज तो पूरे 500 रुपए। वो खुशी से बोलती। राधा थकी हुई जमीन पर बैठ जाती। उसके हाथ तेल से जल चुके थे, पैरों में छाले पड़ गए थे। वो धीरे से बोली, दीदी अब दुकान चलने लगी है, क्या हम माँ के लिए दवाई ले आएं? गौरी का चेहरा तुरंत बदल गया। हर समय पैसे पैसे मत किया कर, खर्च पड़ेगा तो दुकान बंद हो जाएगी। राधा चुप हो गई। उसे समझ नहीं आया, इतनी कमाई के बाद भी पैसे क्यों नहीं हैं। एक दिन मोहन ने गलती से गौरी की पोटली देख ली। उसमें ढेर सारे नोट थे। मोहन खुशी से बोला, दीदी हम तो अमीर हो गए। गौरी घबरा गई। उसने तुरंत पोटली छीन ली। किसी को मत बताना, समझे? मोहन डर गया। उसी रात राधा ने देखा, गौरी नए कपड़े पहनकर चुपके से मेले जा रही थी। राधा ने पूछा, दीदी आप कहाँ जा रही हैं? गौरी बोली, दुकान के काम से। लेकिन राधा ने पहली बार महसूस किया कुछ गलत हो रहा है। अगले ही हफ्ते अजीब घटनाएं शुरू हुईं। पहले दिन समोसे जल गए, दूसरे दिन तेल गिर गया, तीसरे दिन ग्राहक कम हो गए। लोग कहने लगे, आज स्वाद पहले जैसा नहीं है। गौरी गुस्से में राधा पर चिल्लाई। तू ठीक से काम नहीं करती। राधा रोते हुए बोली, दीदी मैं तो पहले जैसा ही बना रही हूँ। लेकिन सच ये था, राधा थक चुकी थी। उसे सही खाना नहीं मिलता था, आराम नहीं मिलता था। उसकी ताकत खत्म हो रही थी। एक रात माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें तेज बुखार आ गया। राधा भागकर गौरी के पास गई। दीदी माँ को डॉक्टर के पास ले चलते हैं। गौरी ने ठंडे स्वर में कहा। अभी पैसे खर्च नहीं कर सकते। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन दीदी माँ। गौरी चुप रही। उस रात राधा माँ के पास बैठकर पूरी रात रोती रही। अगली सुबह दुकान पर एक बूढ़ा आदमी आया। उसके कपड़े पुराने थे, चेहरा थका हुआ था। बेटी बहुत भूख लगी है, एक समोसा मिल जाएगा? उसने धीरे से कहा। गौरी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। पैसे हैं? नहीं। तो आगे जाओ। बूढ़ा मुड़ गया। तभी राधा दौड़ी। उसने चुपके से 2 गरम समोसे और पानी दे दिया। बाबा आप खा लीजिए। बूढ़े की आंखें चमक उठीं। बेटी भगवान तेरा भला करेगा। गौरी ने गुस्से से देखा। फ्री में खाना बांट रही है, नुकसान करवाएगी क्या? राधा चुप रही। बूढ़ा आदमी जाते जाते बोला, याद रखना, सच्ची मेहनत का फल देर से मिलता है
पर मिलता जरूर है। उसकी आवाज में अजीब शांति थी। राधा को लगा जैसे दिल हल्का हो गया। लेकिन उसी दिन शाम को दुकान में बड़ा नुकसान हो गया। तेल की पूरी कढ़ाई गिर गई। गौरी चिल्लाई। सब तेरी वजह से हो रहा है। राधा टूट गई। उस रात राधा ने हिम्मत करके कहा, दीदी, मैं भी इंसान हूँ। मैं दिन भर काम करती हूँ। मुझे भी थोड़ा सम्मान चाहिए। गौरी गुस्से से बोली, अगर इतना ही दुख है तो दुकान छोड़ दे। ये सुनकर राधा के दिल में कुछ टूट गया। उसने पहली बार महसूस किया जिसे वो अपना सहारा समझती थी, वही उसका शोषण कर रही थी। अगली सुबह राधा बहुत जल्दी उठी। उसने माँ के पैर छुए। माँ ने कमजोर आवाज में पूछा, बेटी, तू रो रही है? राधा बोली, नहीं माँ, बस सोच रही हूँ। अब मुझे भी कुछ बदलना होगा। माँ ने उसका हाथ पकड़ा। सच्चाई का रास्ता कठिन होता है, लेकिन वही सही होता है। राधा ने मन में फैसला कर लिया। अब वो सिर्फ सहन नहीं करेगी, अपनी मेहनत की कीमत समझेगी। उसी दिन फिर वही बूढ़ा आदमी दूर खड़ा दुकान को देख रहा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में मुस्कान थी, जैसे वो किसी बड़े बदलाव का इंतजार कर रहा हो। और सच में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली थी जहां लालच का असली परिणाम सामने आएगा। राधा की किस्मत बदलने वाली है और गौरी को अपनी गलती का एहसास होगा। सुबह का समय था। सूरज धीरे धीरे आसमान में चढ़ रहा था, लेकिन राधा के मन में अजीब बेचैनी थी। पिछली रात गौरी के शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। अगर इतना ही दुख है तो दुकान छोड़ दे। राधा ने पूरी रात सोया नहीं था। वो सोच रही थी, क्या सच में उसकी मेहनत की कोई कीमत नहीं? राधा ने चुपचाप उठकर घर साफ किया, माँ को दवाई दी और मोहन को स्कूल भेजा। आज उसने पहली बार दुकान जाने में देर कर दी। जब वो पहुंची, गौरी गुस्से से लाल थी। अब आने का समय मिला, ग्राहक वापस चले गए। राधा शांत आवाज में बोली, दीदी, आज से काम बराबर होगा। गौरी हंस पड़ी। बराबर? तू और मेरे बराबर? राधा ने पहली बार आंख मिलाकर कहा। हाँ, मेहनत दोनों की है। गौरी का चेहरा सख्त हो गया। गौरी जोर से बोली, दुकान मेरी है, पैसे मेरे हैं। राधा ने धीरे से कहा, दुकान हमारी है, पापा के बाद हमने मिलकर शुरू की थी। आसपास खड़े लोग चुपचाप देखने लगे। गौरी को यह बात पसंद नहीं आई। उसने गुस्से में कहा, अगर इतना हक चाहिए तो अलग दुकान खोल ले। शब्द सुनकर राधा के दिल में दर्द जरूर हुआ, लेकिन इस बार उसने आंसू नहीं बहाए। उसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है दीदी। और वो वहां से चली गई। राधा बिना सोचे गांव के बाहर तक चलती रही। उसके पास न पैसे थे, न कोई योजना, बस दिल में एक विश्वास था, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उसी रास्ते पर उसे फिर वही बूढ़ा आदमी मिला। वो पेड़ के नीचे बैठा था। बेटी, आज दुकान नहीं गई? राधा ने सब सच बता दिया। बूढ़ा ध्यान से सुनता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, कभी कभी भगवान इंसान को अलग रास्ते पर इसलिए भेजते हैं ताकि वो अपनी पहचान बना सके। राधा ने पूछा, लेकिन मैं करूं क्या? बूढ़े ने कहा, जो तू सबसे अच्छा करती है वही कर। राधा को
अचानक याद आया, लोग उसके हाथ के समोसे की तारीफ करते थे। उसने फैसला कर लिया। वो गांव के दूसरे मोड़ पर बैठ गई, एक पुराना तवा उधार लिया और घर से थोड़ा आटा वो आलू लेकर आई। उस दिन उसने सिर्फ 10 समोसे बनाए। पहला ग्राहक आया। उसने एक समोसा खाया और तुरंत बोला, अरे, ये तो पहले वाली दुकान से भी स्वादिष्ट है। धीरे धीरे लोग आने लगे। शाम तक सारे समोसे बिक गए। कमाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन दिल में खुशी थी। आज पहली बार उसने अपने लिए भी जलेबी खरीदी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये मेहनत का पहला सच्चा फल था। दूसरी तरफ गौरी की दुकान पर ग्राहक कम होते जा रहे थे। नया लड़का जो उसने काम पर रखा था, सही स्वाद नहीं बना पा रहा था। लोग कहने लगे, पहले जैसे समोसे नहीं रहे। गौरी चिढ़ने लगी। कमाई घटती जा रही थी। उसे पहली बार एहसास हुआ, दुकान सिर्फ पैसों से नहीं चलती, मेहनत और दिल से चलती है। शाम को माँ ने गौरी से पूछा, राधा कहाँ है? गौरी ने गुस्से में कहा। अपनी दुकान खोल ली है। माँ चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, जिस घर में न्याय नहीं होता वहाँ बरकत नहीं रहती। ये शब्द गौरी के दिल में चुभ गए। कुछ दिनों बाद गांव में मेला लगा। राधा ने हिम्मत करके छोटी सी दुकान लगाई। उसने साफ कपड़े पहने, मुस्कुराकर ग्राहकों का स्वागत किया। उसके समोसे इतनी जल्दी बिके कि लोग लाइन में लग गए। एक शहर का व्यापारी वहां आया। उसने समोसा खाया और हैरान रह गया। बेटी, क्या तुम शहर में दुकान खोलना चाहोगी? राधा चौंक गई। उसने कभी इतना बड़ा सपना नहीं देखा था। उधर गौरी की दुकान लगभग बंद होने की कगार पर थी। पैसे खत्म हो रहे थे। दोस्त भी दूर हो गए। एक रात वो अकेली बैठी रो रही थी। उसे याद आया, राधा कैसे बिना शिकायत काम करती थी, कैसे हमेशा मुस्कुराती थी और कैसे उसने कभी बदले में कुछ नहीं मांगा। गौरी को पहली बार अपनी गलती समझ आने लगी। अगले दिन गौरी धीरे धीरे राधा की नई दुकान पर पहुंची। वहां भीड़ लगी थी। राधा ग्राहकों को मुस्कुराकर समोसे दे रही थी। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से बोली, राधा। राधा मुड़ी। दोनों बहनें कुछ पल चुप रहीं। गौरी रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत दुख दिया। राधा ने बिना देर किए उसे गले लगा लिया। तभी वही बूढ़ा आदमी दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। ये कौन है? गौरी ने पूछा। राधा ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे वो सिर्फ एक संदेश देने आया था। अब दोनों बहनों ने मिलकर काम शुरू किया। इस बार सब बराबर था, मेहनत भी, सम्मान भी और कमाई भी। माँ की दवाई आने लगी। मोहन की पढ़ाई अच्छे स्कूल में शुरू हुई और उनकी दुकान सिर्फ समोसे की नहीं रही, वो बन गई मेहनत, ईमानदारी और परिवार की मिसाल। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। अपनी राय कमेंट्स में लिखना ना भूलें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें नई कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है।